तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। तब वे एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। ये उस प्रभु की वाणी है जो ये सब पूरा करेगा। ये प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लूलने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेंगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख बारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वे अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें फट जाती हैं
अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।